एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 14 से बता रहा हूं। पिछली क्लास में 13 तक के डाउट्स आपके क्लियर कर दिए थे मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x होल अपॉन 1 प्लस sin 2x। भाई नीचे मेरे पास जो 1 आ रहा है उसे लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और जो sin 2x है उसे लिख देंगे 2 sin x इंटू cos x। क्या बन गया ये डिनोमिनेटर हमारे पास? sin x plus cos x का होल स्क्वायर। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। भाई आप यदि ध्यान से देखें तो नीचे जो ब्रैकेट में लिखा है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है हमारे पास। आप लेट कर लेंगे sin x प्लस cos x को t मान लेंगे। इसका डेरिवेटिव cos x और माइनस sin x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। बच्चे आपके पास आई आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। क्या होता है भाई 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन? टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 यानी कि -1 अपॉन टी प्लस सी। टी की वैल्यू बिल्कुल ठीक, ये आते हैं। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। लिखा है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। हाँ जी, किसी के दिमाग में आया क्या करेंगे? हाँ जी, 10x को तोड़ लेंगे 10 क्यूब को, बिल्कुल ठीक। तोड़ के क्या लिखूं? इसे लिख दिया 10 स्क्वायर 2x, एक 10 2x अलग कर दिया तो वो हो गया sec 2x 10 2x और dx। इस वाले 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं क्या sec स्क्वायर 2x माइनस 1। हाँ जी, यस सर। अब क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करूं, लेट ना कर लूं, sec 2x को t ना मान लूं। sec 2x को यदि t मान लूं, sec x का डिफरेंशिएशन बताओ। sec x tan x। sec x tan x लिखा हुआ है sec x tan x, तो आपने इसे t मान लिया तो ये हो गया sec 2x इंटू 10 2x और 2x का 2 साथ में इंटू dx बराबर dt। ये वाला 2 अगले स्टेप पे आ जाएगा अपॉन में। बोलो सर, इतने तक कोई परेशानी? यहाँ तक ओके है? क्या बन गया है? हाँ जी, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी हो गया क्या? हाफ बार है ये रहा, तो 1/2 टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी और प्लस कितना सी। टी की वैल्यू रख देंगे अंदर, हाफ की मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कर लेंगे पूरा। ये था क्वेश्चन नंबर 15 था आपके पास। अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 16, उसे भी समझ लीजिए साथ साथ। 16 वैसे बता चुका हूं मैं आपको पहले भी, दोबारा बता देता हूं। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू की पावर 4 इंटू 10 रेज टू की पावर 4x dx। ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ sin 4 या cos 4 होता
तो उसे लिखते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन ये tan 4 है तो आप इसे लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स और dx। इसमें से एक tan स्क्वायर एक्स को लिख देंगे आप sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू, फिर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ गया tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इसमें सिर्फ tan स्क्वायर एक्स। इसमें क्या करेंगे पहले वाले में? सर 10x को t ले लेंगे। शाबाश, tan x को t ले लेंगे क्योंकि डेरिवेटिव पढ़ा sec स्क्वायर एक्स। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये काम सब्स्टिट्यूशन का है, और सब्स्टिट्यूशन में मेन चीज यही आपके पास है, ये देखना कि किसका डेरिवेटिव आपके पास पड़ा है। तो आपने देखा भाई हमारे पास sec स्क्वायर एक्स जो है वो tan x का डेरिवेटिव है, तो हम tan x को तो मान लेंगे t, sec स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा dt। तो ये हो गया t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t क्यूब अपॉन 3। तो यानी कि tan क्यूब x अपॉन 3, तो इसका आया, इसे लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं इसको। यस सर। अगले स्टेप में sec स्क्वायर का क्या होगा 10x। 10x, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं, सिस्टम समझ में आ गया। आगे सुनिए इसके बाद, ये था 16 नंबर। 16 के बाद अगला आ जाता है हमारे पास 17। क्या कहता है 17, वो भी समझ लीजिए। लिखा है I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और अपॉन में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। उसे मैंने सिंगल टर्म है इसलिए दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। बोलिए सर, लिख सकते हैं क्या, कोई यस सर। परेशानी? दो साइन से दो साइन उड़ गए, दो कॉस से दो कॉस उड़ गए, एक साइन एक कॉस मिलके क्या हो गया, एक साइन एक कॉस सर 10, 10। एक कॉस को ऊपर ले गए तो ये हो गया sec x tan x। एक कॉस एक साइन और एक साइन को ऊपर ले जाके cosec, तो cosec x cot x और dx। सर दोनों का इंटीग्रेशन आता है आपको, बताओ sec x tan x का इंटीग्रेशन sec सर sec x, x। और cosec x cot x का सर माइनस cosec x। प्लस, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। क्लियर है सर यहाँ तक? इसके बाद 17 के बाद देखिए अगला 18, सबसे आसान क्वेश्चन 18 है। लिखा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन cos स्क्वायर एक्स। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ cos 2x का ऐसा कोई फार्मूला है क्या जिसमें साइन स्क्वायर आता हो? सर क्या 1 है वो? माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स साथ में भी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई? सर sec स्क्वायर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो 10x प्लस t। मैंने कहा था आपसे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला फार्मूला लग, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके बाद आगे चलते हैं, 18 था ये।
18th के बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, 19th पर। 19th पे लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा जा चुका, क्योंकि बच्चे इसे एक स्टेप तक करते हैं और फिर उसके बाद आगे छोड़ देते हैं, इसलिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तरीका क्या है इसे करने का? भाई नीचे सिंगल टर्म है, अगर ऊपर दो अलग अलग टर्म होती दोनों के नीचे लिख देते इसको। क्या मैं वन को कुछ लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ठीक। ये रहा साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये रहा साइन एक्स और कॉस क्यूब एक्स, दोनों के अपॉन में लिख दिया। एक साइन से कट गया एक साइन, दो कॉस से कट गए दो कॉस, एक साइन एक कॉस क्या हो गया है 10, और दो कॉस नीचे रह गए, ऊपर आकर क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे नीचे रह गया सिर्फ साइन कॉस। फिर से आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि सिंगल टर्म नीचे है, ऊपर वन है। एक बार फिर से वन को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बस यही स्टेप छूट जाता है बच्चों से। ये आ गया हमारे पास इंटू डी एक्स, ठीक है जी। फिर दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे। अच्छा इसमें क्या करेंगे? सर 10x को t मान लेंगे। 10x को t मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा फिर dt। dt, तो ये बच जाएगा t dt। यहाँ लिख नहीं रहा हूं मैं, आप लिख लेना, इंटीग्रल t dt, तो ये हो जाएगा। फिर प्लस इसके नीचे इसे लिखेंगे, साइन से साइन कटेगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10x dx। अगले वाला कॉस से कॉस कटेगा, एक कॉस एक साइन, कॉट एक्स dx। इसका तो टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, टी की वैल्यू क्या रखी, तो ये हो गया 1/2 10 स्क्वायर एक्स। 10x का क्या होता है, ना याद करो फार्मूले, मेरे पे क्या असर पड़ रहा। अभी 30 32 रह गए नंबर, अगली बार और कम हो जाएंगे, यही तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। ना याद करो फार्मूले, मेरा पेपर नहीं है, पेपर आपका है, फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। लॉग की एक प्रॉपर्टी बताई थी, लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल डब्बा है भाई मामला। लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तो मैं इसे लॉग मॉड 10x प्लस सी भी लिख सकता हूँ, और चाहे तो यहीं छोड़ सकता हूँ, दोनों ठीक है। ठीक है जी, चेक कर लीजिए क्या दे रखा है इसने किताब में 19 में। 19 का आंसर चेक कर लीजिए एक बार, क्या दे रखा है इसने। नहीं लिखा है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 में लिखा है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। यह है भाई क्वेश्चन। कॉस 2x का ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें कॉस साइन दोनों आते हो? यस सर। सर cos स्क्वायर x माइनस क्या? sin स्क्वायर x। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ठीक। ऊपर हमने एलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा दी, एक बार cos x प्लस साइन एक्स और एक बार cos x माइनस साइन एक्स होल अपॉन, देखना ये ब्रैकेट कट गया क्या इससे, है नीचे वाले को t मान लिया, cos x प्लस साइन एक्स को t मान लिया, डिफरेंशिएशन बताना।
सर cos x माइनस sin x। माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर किसके, यही तो लिखा है ऊपर। तो क्या आई बराबर 1/t dt नहीं हो गया? क्या होता है भाई 1/t का? टी की वैल्यू रख log देंगे, mod t plus c। टी की वैल्यू रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? आसान है। इसके बाद आगे आ जाइए 21 नंबर, सबसे आसान क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का। 21 नंबर क्लास 10th के कंसेप्ट पे बेस्ड लिखा है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स। बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कॉस है। अगर मैं किसी तरह से कॉस को साइन में पलट दूं तो साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा? बताइए सर। Yes, sir। ये एडजस्ट हो गया, सिर्फ π/2 माइनस एक्स रह गया। सर दोनों का इंटीग्रेशन आता है आपको, कांस्टेंट में तो साथ में एक्स लग जाता है और एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। चेक करिए आंसर क्या दिया। समझ आया कुछ? आसान है। 23 देखिए पहले, लिखा है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर दो टर्म है, नीचे सिंगल टर्म है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या करेंगे? सर शाबाश, दोनों में नीचे ले लेंगे। अलग अलग लिख देंगे दोनों के नीचे। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर कट गया, इसमें कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर। 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक X स्क्वायर एक्स। और 1 साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है आपको, बोलिए। सेक स्क्वायर एक्स का सर 10x। 10x और इसका सर माइनस कॉट cot x। और प्लस सी। एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इस तरह। इसके बाद देखिए 24 नंबर, लिखिए सर 24 नंबर क्या है देखिए। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ये लिखा है। मैंने इसे ब्रैकेट के अंदर वाले को टी मान लिया। सर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, क्या लगेगा? प्रोडक्ट पहला पहला अपनी जगह दूसरे का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर प्लस दूसरा अपनी जगह पहले का, और इनटू में dx बराबर कितना? कुछ कॉमन dt। है क्या? सर e to the power x। e2 की पावर x कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स dx बराबर dt आ गया। देखना ऊपर वाला सारा dt बन गया। तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 कॉस स्क्वायर टी dt। कॉस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी dt, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 10t टी plus की वैल्यू c। एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है जी। ये आपके पास 24 तक सारे हो गए, 22 छोड़ के। देखिए 22 कैसे करना है। 22 पे लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, AHD क्वेश्चन। जैसा 22 है ना, बिल्कुल सेम मिसलेनियस एक्सरसाइज का 11वां क्वेश्चन है। देखें आप ध्यान से, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 22 तो मैं आपको आज बता रहा हूँ यहाँ पे,
11th मिसलेनियस का घर जाके ट्राई करके देखना आप, ठीक है जी। 11वीं एक्सरसाइज के बाद होगी, 12वीं एक्सरसाइज है मिसलेनियस। टोटल 12 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, जिसमें से 7.8 कट है। तो आपका डिलीटेड पोर्शन है उसके अंदर से 7.8 कट गया है। 7.7 तक इंडेफिनेट है, उसके बाद डेफिनेट है, बीच में 7.8 जो थी वो लिमिट ऑफ सम थी, वो कट गई है। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा अलग हट के है बिल्कुल। लिखा है 1 cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और dx, ये क्वेश्चन है। सर शुरुआत समझ लो, थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको अपनी तरफ से इसमें साइन ए माइनस बी से बाहर डिवाइड करना पड़ेगा और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई। सर एक तरीके से ये कांस्टेंट है, इसके अंदर कहीं भी यदि आप देखो x नहीं है जिससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करी, तो यानी कि ये पूरी तरह से कांस्टेंट है। पक्की बात, क्लियर होगी बात है? बस यही मेन स्टेप है, इसके बाद तो बहुत आसान है क्वेश्चन पूरा का पूरा। देखिए ध्यान से, 1 साइन ए माइनस बी तो बाहर है ही, ये लिखा साइन, जो a माइनस बी था इसके अंदर x प्लस कर दिया और x क्या कर दिया, माइनस। अब आपका टारगेट क्या है कि जो दो ब्रैकेट हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं ना कॉस के साथ, वही ब्रैकेट ऊपर बनाने, बस इनमें से एडजस्टमेंट करके वही ब्रैकेट यहाँ क्रिएट करने हैं मुझे। तो आप ध्यान से देखो, ये रहा प्लस का x और माइनस के b, दिख रहा क्या आपको? तो मैंने x माइनस बी को तो इकट्ठा लिख दिया, फिर मेरे पास है माइनस का x और प्लस का a, माइनस कॉमन ले लूं यदि, तो क्या ये x माइनस a हो जाएगा? बोलिए, Yes, sir. बताओ भाई। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया कि हमने जो दो ब्रैकेट हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में कॉस के साथ थे, वो हमने ऊपर क्रिएट कर लिए, बस और कुछ नहीं करा। कोई फॉर्मूला बन गया क्या न्यूमरेटर में साइन ए माइनस Sin बी का? X. Yes, sir. साइन ए माइनस बी का पिछले साल पढ़े थे एडिशन फार्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, 8 फार्मूले थे। तो उसका फार्मूला है साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, याद है क्या कुछ? Yes, sir. ये आ गया साइन ए कॉस बी, ए का काम कर रहा है एक्स माइनस बी, बी का काम कर रहा है एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी, उसके बाद फिर माइनस कॉस ए और साइन बी। जो नीचे था उसे दोनों के नीचे लिख रहा हूं, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। सर कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कट गया, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट गया, बताना क्या बचा? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? हाँ जी, टेन ऑफ एक्स माइनस बी। ऐसे ही यहाँ पे साइन अपॉन कॉस टेन ऑफ एक्स माइनस ए। बोलिए सर, दोनों का इंटीग्रेशन आता है आपको, 10x का इंटीग्रेशन माइनस के लॉग मॉड कॉस एक्स। कल फार्मूले सुनूंगा और सुनूंगा बिल्कुल और तोड़ूंगा, जिसके ना याद हुए, सच बता रहा बिल्कुल। तो ये हो गया माइनस के लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए और प्लस सी।
ये आ गया हमारे पास। अब ये आपके पास ध्यान से देखें, ये a लिखा है भाई, x माइनस ए, log a माइनस log b हो गया। अभी अभी आपने बताया था log a माइनस b को log a अपॉन b लिख सकते हैं। a का काम कर रहा है cos x माइनस ए, और इधर माइनस में जो है वो है cos x माइनस b और प्लस c। चेक करना आंसर क्या दिया इसने, आंसर चेक करिए प्लीज, क्या दिया है। यही आ रहा है। होमवर्क लिखो आज के लिए सभी बच्चों को 7.3 एक्सरसाइज रिपीट करनी है, लेके पहले क्वेश्चन से और 24वें क्वेश्चन तक विद एग्जांपल्स। एग्जाम्पल मत छोड़ना क्योंकि उसमें दिक्कत आएगी, मुझे पता है। नोट कर लें अपने पास, यू ऑल हैव टू रिपीट एक्सरसाइज 7.3 विद एग्जांपल्स। ग्रुप पे होमवर्क डाल दें प्लीज, जो भी ऑनलाइन है उनमें से कोई एक स्टूडेंट, और जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं भाई, सभी से रिक्वेस्ट कि बिना बताए छुट्टी कोई ना लिया करे। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया उस दिन फिर परमानेंट छुट्टी हो जाएगी, नहीं तो। बस जी, आज के लिए इतना ही।